छेड़ना मुझको मैं डस लूंगी, आज तमन्ना मैं बस लूंगी, छेड़ना मुझको मैं डस लूंगी, जंतर मंतर जादू टोनी ये लो मेरे खेल खिलौने, मुझ पर चलेगा ना जोर तेरा, मैं नागन तू सपेरा, मैं नागन तू सपेरा। मुझ पर पहरा, बस में नहीं मैं आने वाली, मैं नहीं धोखा खाने वाली, आया है जोगी बन के लुटेरा, मैं नागन तू सपेरा, मैं नागन तू सपेरा। सबकी जुबां पर मेरी कहानी, मेरा रसा हुआ मांगी न पानी, सबकी जुबां पर मेरी कहानी, मेरा रसा हुआ मांगी न पानी, तेरा तमाशा सब देखेंगे, क्या होता है हम देखेंगे, देखेगा तू ना कल का सवेरा, मैं नागन तू सपेरा, मैं नागन तू सपेरा, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा, मैं नागन तू सपेरा, जन्म जन्म से तेरा मेरा है, होता है, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा, मैं नागन तू सपेरा। भाई बहनों नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत है झनकार नामक प्रोग्राम में। शुक्रवार का दिन है और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब भली भांति होंगे। आपका जो गुजरा हुआ हफ्ता है वो सही सलामत रहा है और त्योहारों की तो भंडार अब मची है। हर एक हफ्ते कुछ न कोई नया त्योहार आता ही और इस साल के भीतर में बहुत सारे त्योहारों का हमने मजा लिया है
तो आज मैं सारा प्रोग्राम नाग पंचमी पर कर रही हूँ। ये है श्रावण शुक्ला पंचमी का त्योहार और इसके साथ साथ औरों की जुबानी द्वारा भी नाग पंचमी पर कुछ संदेश आज आप सभी को सुनने को मिलेगा। इसके अलावा सभी सारे जो गीत हमने चुना है ये सब हमारे नाग देवता पर आधारित है। तो आगे बढ़ते हैं और नाग पंचमी त्योहार पर मैं अपनी ओर से कुछ संदेश अब आपको प्रकट कर रही हूँ। हमारे धर्म में नागों को देवताओं के तुल्य माना गया है। भगवान विष्णु शेष सैया पर विराजमान रहते हैं, तो शिव जी के तो आभूषण ही हैं नाग और सर्प का, और यही कारण है कि शिव जी के इस मास के द्वितीय पक्ष की पंचमी को सर्पों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। प्राचीन काल में तो घरों को इस दिन गोबर में गेरू मिलाकर लीपा जाता था और फिर विधि विधान से की जाती थी नाग देवता की पूजा। और इस हेतु एक रस्सी में 7 गांठें लगाकर और उस रस्सी को सांप मानकर लकड़ी को एक पट्टे पर रखा जाता है। हल्दी, रोली, चावल और फूल आदि चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करने के बाद कच्चा दूध, घी और चीनी मिलाकर इस रस्सी के सर्प देवता को अर्पित करते हैं। इस समय इस सर्प देवता की स्तुति करनी चाहिए। पूजन करने के बाद सर्प देव की आरती उतारे। कच्चे दूध में शहद, चीनी या गुड़ घोलकर इस घोल को सांप की माबी या किसी बिल में आप डाल दे। बिल के पास से मिट्टी लेकर चक्की और चूल्हे पर, दरवाजे के निकट, दीवार पर तथा घर के कोनों में सांप बनाएं। पानी में भिगोए और उसे जो कच्चे चावल है पीसकर आप उस घोल से अथवा पानी में हल्दी घोलकर भी ये आकृतियां अंकित की जा सकती है। इन सबको बनाने के बाद भीगे हुए जो बाजरे हैं, घी और गुड़, इनसे इनकी पूजा करें और इन पर दक्षिणा चढ़ाए जाते हैं और घी के दीपक से आरती उतारी जाती है। चतुर्थी और पंचमी को उपवास करने और ब्राह्मणों को खीर और लड्डुओं का भोजन करने का आज विशिष्ट महत्व भी है। मणिपुर नगर में एक किसान अपने परिवार सहित रहता था और उसके 2 लड़के और 1 कन्या थी। एक दिन उसके हल के फल में बिंद कर सांप के 3 बच्चे मर गए। बच्चों की मां नागिन ने पहले तो बहुत विलाप किया और फिर अपने बच्चों को मारने वाले से बदला लेने का निश्चय किया। रात्रि में नागिन ने किसान, उसकी स्त्री और दोनों पुत्रों का डस लिया। अगले दिन नागिन किसान की कन्या को डसने उसके घर पहुंची। तब उस कन्या ने नागिन के आगे दूध का जो कटोरा था वो रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। और उस दिन नाग पंचमी थी। प्रसन्न होकर लड़की से वर मांगने को कहा। लड़की ने वर मांगा कि मेरे माता पिता और दोनों भाई जीवित हो जाएं और जो आज के दिन नागों की पूजा करे उसे कभी कोई नाग ना डसे। नागिन लड़की को वरदान देकर चली गई और उसी समय किसान, उसकी स्त्री और दोनों पुत्र जो थे वो जीवित हो गए।
नाग पंचमी के 4 दिन बाद सांपों के सबसे बड़े शत्रु नेवलों की पूजा की जाती है। पुत्रवती स्त्रियां बड़े मनोयोग से इस व्रत को करती हैं और इनकी पूजा में गुड़ और घी का विशेष महत्व है। इस व्रत में उड़द और चने की दाल की पिट्ठी भरी कचौड़ियाँ खाई जाती हैं। एक किसान के घर सांप बहुत निकलते थे तो इससे उसने एक नेवला पाल लिया और एक दिन उसकी पत्नी अपने नवजात पुत्र को घर में छोड़कर पति को भोजन देने के लिए खेत पर गई। तभी एक सांप उसके पुत्र की ओर आया। तब नेवले ने उसे टुकड़े टुकड़े कर उस बच्चे को बचा लिया और जब किसान की पत्नी वापस लौटी तो खून से सना मुंह लिए नेवला द्वार पर बैठा था, मानो वह अपनी मालकिन को अपनी बहादुरी बताना चाहता हो। तो किसान की पत्नी ने सोचा कि इस दुष्ट ने अवश्य ही मेरे पुत्र को खा लिया है। ये सोचकर उसने तुरंत उस नेवले को मार डाला और जब वह अंदर पहुंची तो देखा कि उसका पुत्र तो खेल रहा है और समीप ही एक पास में जो सांप है वो मरा पड़ा था। अब उसे अपनी गलती का आभास हुआ और वह हर समय नेवले की याद में दुखी रहने लगी। एक रात्रि को शोक से व्याकुल उस किसान की पत्नी से नेवले ने स्वप्न में कहा, जो हुआ उसे भूल जाओ। आज के दिन यदि पुत्रवती माताएं मेरा चित्र बनाकर मेरी पूजा करेंगी तो उनकी जो संतान की रक्षा है वो मैं करूंगा। और तभी से न्यूरी नवमी पर नेवले की पूजा हो रही है। बजाता आई जे अरे पुंगे बजाता यही जे जोगी पेंड बजाता यही जे अरे यादी यादी रात में यो नागल बेटा लेवे अरे यादी रात में यो नागल बेटा खावे।
और इस बार भाई बहनों हम स्वामी लक्ष्मण दास जी की आवाज़ आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। वो अपना संदेश नाग पंचमी पर देने जाने वाले हैं। पट्टो खड़ी मोड़ के
मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे कौन बजा बांसुरिया। कदम कदम पर रंग सुनहरा ये किसने बिखराया। नागन का मन बस करने ये कौन सपेरा आया। कदम कदम पर रंग सुनहरा ये किसने बिखराया। नागन का मन बस करने कौन सपेरा आया। न जाने कौन सपेरा आया। जब डोले दिल डोले तेरा के रहा शिकार रे कौन बजाए बांसुरिया। मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे कौन बजाए और भाइयों बहनों, गरुड़ पुराण में ऐसा सुझाव दिया गया है कि नाग पंचमी के दिन घर के दोनों बगल में नाग की मूर्ति खींचकर अनंतर प्रमुख महानागों का पूजन किया जाए। पंचमी नागों की तिथि है कि ज्योतिषी के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं, अर्थात शेष आदि सर्पराजों का पूजन पंचमी को होना चाहिए। सुगंधित पुष्प तथा दूध सर्पों को अति प्रिय हैं। गांवों में इसे नागचैया भी कहते हैं और इस दिन ग्रामीण लड़कियां किसी जलाशय में गुड़ियों का विसर्जन करती है। ग्रामीण बच्चे तैरती हुई इन निर्जीव गुड़ियों को डंडे से खूब पीटते भी हैं। तत्पश्चात बहन उन्हें रुपयों की भेंट तथा आशीर्वाद है। एक सुंदर कथा है कि प्राचीन दंत कथाओं से ज्ञात होता है कि किसी ब्राह्मण के 7 पुत्र वधुएं थीं और सावन मास लगते ही 6 बहुएं तो भाई के साथ मायके चली गई, परंतु अभागी 7वीं के कोई भाई ही ना था। कौन बुलावे आता था और बेचारी ने अति दुखित होकर पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग को भाई रूप में याद किया। करुणा युक्त दीन वाणी को सुनकर शेष जी भद्र ब्राह्मण के रूप में आए और इसे लिवाकर चल दिए। थोड़ी दूर रास्ता तय करने पर उन्होंने अपना असली रूप जो था वो धारण कर लिया। तब फन पर बैठाकर नागलोक ले गए और वहाँ वह निश्चिंत होकर रहने लगी। पाताल लोक में जब वह निवास कर रही थी, उसी समय शेष जी की कुल परंपरा में नागों के बहुत से बच्चों ने जन्म लिया और उस नाग बच्चों को सर्वत्र विचरण करते देख शेष नाग रानी ने उस बधू को पीतल का एक दीपक दिया तथा बताया कि इसके प्रकाश से तुम अंधेरे में भी सब कुछ देख सकोगी। एक दिन अकस्मात उसके हाथ से दीपक नीचे टहलते हुए नाग बच्चों पर गिर गया। परिणाम स्वरूप उन सब की थोड़ी पूंछ कट गई।
ये घटना घटित होते ही कुछ समय बाद वह ससुराल भेज दी गई। अब अगला सावन आया तो वह बधू दीवाल पर नाम देवता को उरेप कर उनकी जो विधित्व पूजा तथा मंगल कामना करने लगी। इधर क्रोधिन नाग बालक माताओं से अपनी पूंछ काटने का अधिकार इस वधू को मारकर बदला चुकाने के लिए आए थे, लेकिन अपनी ही पूजा में श्रद्धावनत उस वे सब प्रसन्न हुए और उनका क्रोध जो था वो समाप्त हो गया। बहन स्वरूपा उस वधू के हाथ से प्रसाद रूप में उन लोगों ने दूध तथा चावल भी खाया और नागों ने उसे सर्प कुल से निर्भय होने का वरदान तथा उपहार में मणियों की माला दी। और उन्होंने ये भी बताया कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हमें भाई रूप में जो पूजेगा उसकी हम रक्षा करते रहेंगे। गंगा पंचमी जो भाई भिन्ना के नाम से भी जाता है, ये जो त्योहार ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है और इस दिन नाग देवता की पूजा का विधान है। इस दिन सबसे पहले कटोरी में दूध लेकर नागों को पिलाना चाहिए, फिर आकर दीवार में किसी एक जगह गेरू से पोत लेवें और थोड़े से दूध में कोयला पीसकर चौकोरी घर जैसा बनाकर उसमें आप 5 सर्प बनावे और इसके बाद उन नागों को जल, कच्चा दूध, रोली, चावल, बाजरा, आटा, घी और चीनी मिलाकर चढ़ावे और यथाशक्ति दक्षिणा भी चढ़ावे। और इस जो व्रत है के करने से स्त्री जो सौभाग्यवती होती हैं, पति की विपत्तियों से रक्षा होती है और सभी मनोकामनाएं उनकी पूरी होती है। बहुत लोगों के यहाँ पूजन करके बहनें भाइयों को टीका भी लगाती हैं और वह उन्हें मिठाई आदि देती है तथा स्वयं चना और चावल का बना हुआ जो बासी भोजन है उस दिन करती हैं और बदले में भाई यथाशक्ति द्रव्य बहनों को देते हैं। तो भाइयों बहनों, ये थी कुछ कहानियाँ और बातें नाग पंचमी पर, और अब मैं अपने विषयों को यहाँ पर समाप्त करती हूँ और आपके सामने एक या दो गीत और बजाने वाली हूँ। फिर उसके बाद में हमारी प्रोग्राम की समाप्ति हो जाएगी। मैं आपसे यहाँ पर नमस्ते कह रही और यही बता रही हूँ कि आने वाले शुक्रवार को एक बार फिर से हमारे प्रोग्राम में ज़रूर शामिल हो जाइएगा। अपना सप्ताह अंत अच्छी तरह से व्यतीत कीजिएगा, बच्चों की निगरानी कीजिएगा, सही सलामत सभी के साथ में बिताइएगा ये जो आने वाला सप्ताह अंत है। और इन्हीं शब्दों से नमस्ते आप सभी को पहुँचे। நாதர் முடி மேலிருக்கும் நாகபாம்பே, நச்சுப்பையை வைத்திருக்கும் நல்ல பாம்பே. நாதர் முடி மேலிருக்கும் நாகபாம்பே, நச்சுப்பையை வைத்திருக்கும் நல்ல பாம்பே. நாதர் மூடி மேலிருக்கும் நாகபாம்பே, நச்சுப்பையை வைத்திருக்கும் நல்ல பாம்பே. பாதாளத்தில் கூடி புகும் பொய்கொள் பாம்பே, பாடி பாடி நின்று விளையாடு பாம்பே. பாதாளத்தில் கூடி புகும் பொய்கொள் பாம்பே, பாடி பாடி நின்று விளையாடு பாம்பே. ஆடு பாம்பே நெளிந்தாடு
நாதர் முடி மே